अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साद वहाब और आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम शुमाइला जो हमें उर्दू पढ़ाती हैं। आज इनसे हम ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो साद आपका शुक्रिया। देखिए, हर एक की अपनी राय है। मैं भी आज से 10-12 साल पहले यही सोचती थी कि ये दिन जो हैं इनको मनाना बेहतर नहीं है, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ और मैंने ये जाना कि इन दिनों को मनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपका ऐसा ज़रूर हो जिसमें आप उन शख्सियात को जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं सिर्फ़ उनके लिए मुख्तस कर दें। के सामने ये कुछ ख़वातीन की तस्वीर भी हैं जिन्होंने अपने अपने मैदान में अहम कारनामे सर अंजाम दिए, और ये आपको हर शोबा है से इनका ताल्लुक़ है आपको दिखाई देंगी, जिसमें सियासत, मज़हब, खेल और इसके अलावा अदब भी शामिल है। ये ख़वातीन को इस्लाम आने के बाद सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए गए। अब उसमें अगर आप बहसियत माँ कहें तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई, बहसियत बेटी कहें तो उसको जो पहले इस्लाम आने से पहले बेटी जो है वो एक शर्म की वजह बनती थी, उसको वालिदैन की आंखों की ठंडक करार दिया। तो कोई भी माशरा जो है वो किसी भी तौर ख़वातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। आप अपनी तारीख़ उठा के देखें, आप अपने हाल को देखें तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी के हर मैदान में ख़वातीन ने बेहतर तरीके से काम किया और अपना नाम जो है वो कमाया है। बेशक हमारी बुनियाद तो इस्लाम ही है, लेकिन हम इलाकाई असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों के जो रवायात हैं उनमें आप फ़र्क देखते हैं, तो यही फ़र्क जो है वो आ जाता है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। जो इस्लाम ने हमें हकूक़ दिए, बेटियों के, बहनों के, बीवी के, माँओं के, हमने उन हकूक़ का ख्याल रखना है। और जब हम उन हकूक़ का ख्याल रखेंगे तो फिर हर दिन जो है वो औरत का दिन बन जाए। इंसान की ज़िंदगी आपको पता है कि उसमें सफ़र जो है वो जारी रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सीढ़ियाँ जो हैं वो आपको बुलंदी की तरफ लेके जाती हैं, ऊंचाई पे लेके जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने जब मॉडर्न एज में अपना सफ़र शुरू किया तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ एक शख्सियत की मालिक हूँ, और आज जो आपके सामने मैं खड़ी हूँ ये इन 10 सालों की मेहनत है जो आपके सामने आपको दिखाई देगी। और उर्दू अदब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमने अदबी मेला जो कि एबटाबाद में अपनी तर्ज का पहला एक इवेंट आप इसको कहें, हम उसका इनकाद करवाते हैं। फिर इसके अलावा लिटरेरी सोसाइटी जिसमें हम अपने तलबा को उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। हमारा जो मैगज़ीन है मॉडर्न एज का, उसके अंदर भी हमारे जितने भी तलबा हैं उनकी अपनी तबाज़ात, कहानियाँ कहें, उनकी अपनी तहरीरें कहें, वो सब उसमें शामिल होती हैं। आज के हवाले से पैगाम तो वही जो बहुत अहम भी है कि अपनी आपके जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो बेटी है, वो बहन है, वो बीवी है, वो माँ है, आप उनका ख्याल रखना सीखें। और जब आप उनका ख्याल रखना सीखेंगे, उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ देंगे जो कि इस्लाम ने वज़ा किए हैं, जिसमें उनकी तालीम है, उनके बुनियादी सेहत के जो मसाइल हैं, फिर इसके अलावा आप उनके मुआशी, मुआशरती, समाजी, अदबी, मज़हबी जितने भी हकूक़ हैं उनको अदा करें, तो फिर आप देखिएगा, आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि आपका जो मुआशरा है वो अमन का गहवारा बन जाएगा, और आप हर दिन को फिर खातून के दिन, ख़वातीन के दिन के हवाले से याद रखेंगे। फिर आपको इसके लिए कोई ख़ास दिन मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया।